एक सुनसान रेगिस्तान जहाँ चारों ओर सिर्फ रेती रेत फैला हुआ है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गर्म हवा और सन्नाटा फैला हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट को इस रेगिस्तान पे अचानक एक जगह पे जमीन के नीचे से पत्थर का दरवाजा मिलता है। जैसे ही पत्थर के दरवाजा को खोलते ही अंदर से ठंडी हवा के झोंका वायर आता है और वहीं पे हजारों साल पुरानी एक ताबूत मौजूद था और उसके अंदर था एक मम्मी, एक ऐसे इंसान जो 3000 साल पहले दफन हुआ था। पर हैरान की बात तो ये है, हजारों साल पहले दफन किया गया ये मम्मी आज भी वैसे का वैसे ही मौजूद है। पर कैसे एक इंसानी जिस्म कैसे इतने हजारों साल सरवाइव कर जाता है? ना कोई सड़न, ना कोई बदबू या फिर ना कोई कीड़े, मानो कि कल ही दफनाया गया है। ये है मिस्र के मम्मियों का रहस्य और इसे समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। इतना पीछे कि उस दौर में जबकि दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब इंसान आसमान को खुदा मानते थे और मौत को एक नई जिंदगी की शुरुआत। एक्सट्रोन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। मिस्र की दौर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय में गिनी जाती है। करीब 5000 साल पहले नील नदी के किनारे बसे इन लोगों ने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो आज की दुनिया की एडवांस दुनिया से भी आगे थी। इनके रहने सहने पूछने का तरीका, यहाँ तक कि मौत के बाद की जिंदगी को लेके इनके बिलीफ सिस्टम आज भी लोगों को हैरान करके रख देता है। इनके बनाए गए पिरामिड्स आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। ये पिरामिड सिर्फ पत्थर से नहीं बना हुआ है, ये वो सोचने की निशानी है जो ये मानते थे मौत अंत नहीं होता है बल्कि एक नई शुरुआत है। मिस्र के लोग बहुत ही फिक्री रूहानी सोच रखते थे। उनके मानना ये था इंसान सिर्फ एक बॉडी नहीं होता है, उसकी आत्मा का होना उतना ही जरूरी होता है। जब कोई मारा जाता है वो तब तक जिंदा रहता है जब तक उनकी बॉडी सुरक्षित रहता है। यही सोच मिस्र की सभी रहस्यमय परंपरा से जुड़ी हुई है। मम्मी बनाने की परंपरा। जब पहली बार मिस्र में मम्मी मिली तो दुनिया को हैरान करके रख दिया। 1880s की दौर में जब ऊपरी की खोज में मिस्र पहुंचा तो उन्हें कई सारे पुराने कब्र के साथ पिरामिड्स की खुदाई शुरू की और वहाँ से मिली एक ताबूत, एक मम्मी, कुछ राजाओं महाराजाओं की तो कुछ आम लोगों की और तो और बच्चों की भी। आज तक के सबसे मशहूर मम्मी है तुतानखमून की मम्मी, यानी कि किंग टूट की मम्मी, जो आज से करीब 3300 साल पहले मिस्र की राजा हुआ करता था। उनकी मम्मी जब 1992 में मिली तो सबको हैरान करके रख दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि हजारों साल पहले दफन करने के बावजूद भी सही सलामत मौजूद है, बल्कि इसलिए भी इस मम्मी के साथ कुछ सही खजाना भी मिले, जिसमें सोने के मग्स मिले, सही गहने मिले, फर्नीचर मिले, हथियार मिले और यहाँ तक कि खाने का सामान भी मिला। जब हावर्ड कार्टर नाम की एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने किंग टूट का मकबरा खोला तो पहले कुछ मिनट के लिए सब कुछ शांत था, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा फिर आर्कियोलॉजिस्ट को जो नजारा दिखा वो आज भी एक मिस्ट्री बन के रह चुका है। एक राजा की मम्मी जो सोने की ताबूत में रखी थी, उनकी चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत सोने की बनी मास्क थी जिसकी आंखों पर काले पत्थर लगे थे। ऐसा लगता था जैसे कि मानो वो आज भी आपको देख रहा है। इससे भी डरावनी बात तो ये है कि इस मम्मी से जुड़ी हुई कई लोग एक एक करके मरने लगे थे। किंग टूट मम्मी से जुड़ी हुई लोगों की ऐसे अचानक मरना एक नई कहानी को जन्म देता है। दी कर्स ऑफ द फेरो, यानी फेराओ का शराप। ऐसा कहा जाता है जो भी राजा की मम्मी को डिस्टर्ब करेगा वो मारा जाएगा। हावर्ड गटर के टाइम पे बाकी कुछ लोग अजीब हालत में मारा गए थे। किसी की मौत सांप काटने की वजह से हुई तो किसी को दिल का दौरा पड़ा और किसी की बॉडी तो सूख चुकी थी। साइंटिस्ट का कहना ये है ये एक कोइंसिडेंस था या फिर मकबरे में फैले हुए कुछ जहरीले बैक्टीरिया के कारण ऐसा हुआ है, मगर बहुत सारे लोगों का कहना ये है वो सच में एक श्राप था।
जब मम्मी 3000 सालों के बाद ताबूत से बाहर आया तो तुतानखामुन की मम्मी ने सबको चौंका दिया। लेकिन असली रहस्य यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे खुदाई चलती गई, मिस्र के धरती ने अपने अंदर छुपे कई राजों को खोलना शुरू कर दिया। हर मम्मी के पीछे एक कहानी थी, एक दौर की, एक सोच की, एक जिंदा इंसान की, जो आज हिस्ट्री बनके रह चुकी है। कुछ साल पहले जब साइंटिस्टों ने एक मम्मी को स्कैन किया तो साइंटिस्टों ने मम्मी की आंखों पे कुछ ऐसा दिखा जो किसी को यकीन नहीं हुआ। मम्मी की आंखों मूव करने लगी थी। हालांकि ये एक फोटो की इल्यूजन था, पर फिर भी एक सवाल उठा, ये डेड बॉडीज क्या आज भी किसी एनर्जी से जुड़ी हुई है, या फिर ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है, या फिर कुछ और। इजिप्ट के एक लक्सोर शहर के पास, जिसे कहा जाता है भल्ले ऑफ द किंग, यानी कि राजाओं की घाटी, ये जगह इतना ही खामोश और वीरान है कि यहाँ खड़ा होना ही एक डर पैदा करता है। यही वो जगह है इजिप्ट के राजाओं महाराजाओं को दफनाया गया था और यही मिली सबसे ज्यादा ममीज। आज तक यहाँ से करीब 60 से भी ज्यादा मकबरे मिल चुके हैं। उनमें से कई सारे ममीज इंटेक हालत में मौजूद है। हर मकबरे के साथ निकला है हिस्ट्री, उनके साथ रखा गया बर्तन, खाने का सामान, किताबें, मैजिकल स्टूडेंट्स, वेपन्स और पर्सनल बिल्डिंग्स। मिस्र के लोगों का मानना ये था, मौत के बाद इंसान एक और नई जिंदगी में एंटर करता है और उसके लिए उन्हें उसी चीजों का जरूरत होता है जो जिंदा रहने के वक्त उन्हें काम आता था। इसीलिए हर मम्मी के साथ हर जरूरी सामान उनके साथ रखा जाता था। अभी सवाल ये है, ये लोग थे कैसे? क्या वो हम जैसे थे या फिर कोई अलग दौर के थे? इजिप्ट के लोग बेहद समझदार, आर्टिस्टिक और डीपली स्ट्रक्चर थे। उनकी सोसाइटी स्ट्रक्चर था, राजा, पुजारी, सिपाही, इंसान और मजदूर, सबका एक ही तय रोल होता था। और सबसे खास बात, अपनी जिंदगी को टेम्पोररी नहीं मानते थे। उनकी सोच थी, ये जिंदगी असली नहीं है, असली सफर तो मौत के बाद शुरू होती है। इसीलिए मौत से पहले डरते नहीं थे, बल्कि अपनी मौत की तैयारी में अपनी पूरी जिंदगी को गुजार देते थे। राजा अपने लिए मकबरे बनवाता था जिंदा रहने से पहले ही, सालों तक, और वो जब मरता था उसे डिटेक रिवाज के बाद उसे मम्मी बनाकर उसमें रखा जाता था। इजिप्ट में एक खास म्यूजियम है जिसका नाम है रॉयल ममीज म्यूजियम, जहाँ पे दुनिया की मशहूर ममीज को एकदम टेम्परेचर कंट्रोल ग्लास की चैम्बर में रखा गया है। यहाँ आप रामसेस, सेटियाई और कई सारे फराओ की ममीज को देख पाएंगे। यहाँ कई सारे ममीज की फेस इतनी प्रिजर्व्ड है कि उनकी फेशियल एक्सपीरियंस आज भी पढ़ा जा सकता है। अगर आप ऐसी फुटेज को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारी इंस्टाग्राम से देख सकते हैं। ये म्यूजियम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये एक टाइम ट्रेवल की तरह है, जहां आप आज के समय पर खड़े होके 3300 साल पीछे झांक सकते हैं। आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि जिससे इन मम्मियों के डीएनए को टेस्टिंग करके ये पता लगाया जा सकता है वो कौन थे, कैसे थे, क्या खाते थे, उनको कौन सी बीमारी थी और कितने साल तक जिंदा रहे थे। एक शॉकिंग केस सामने आया जब एक बच्चे की मम्मी मिली। शायद ये बच्चा एक रॉयल फैमिली का था। इसकी डीएनए को टेस्ट करने के बाद ये पता चला ये किसी बीमारी से नहीं बल्कि शायद जहर से मारा गया था। इस तरह की खोज आज ये प्रूव करता है उस जमाने की पॉलिटिक और ह्यूमन इमोशन भी आज जैसे ही थी। जेलसी, पावर, फेयर, सैक्रिफाइस, सब कुछ। मिस्र की मम्मियाँ उन सभ्यताओं की अद्भुत रहस्यों का हिस्सा है, लेकिन उन दौर में इनको मम्मियों का आइडिया और खोज कहाँ और कैसे मिली, फिलहाल ये जानेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल एक्सट्रॉन की ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पर इजहार जरूर करें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक्सट्रॉन की किसी और शानदार वीडियो में।